goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। मोदी सरकार ने बिहार पैकेज के नाम पर पूर्व की परियोजनाओं को ही नया बताकर बिहार के नागरिकों को धोखा दिया। दूसरी ओर नीतीश सरकार ने चल रही परियोजनाओं को भी अपने नाकारा और निकम्मेपन से उन्हें भी बंद कर दिया। और मैं केवल 3 की चर्चा आपसे करूंगा। 2700 करोड़ रुपए से पटना, रक्सौल और पूर्णिया में एयरपोर्ट का विकास कहां गया? गुम हो गया। 21,476 करोड़ रुपए की लागत से बरौनी रिफाइनरी योजना 22,000 करोड़ आता तो कितने युवाओं को रोजगार मिलता? गुम हो गई। 13,820 करोड़ की लागत से 22,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण। नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी, ये तो आपने सब ठंडे बस्ते में डाल दिया। किसी ने सच कहा है साथियों, झूठ के पांव नहीं होते। भाजपा जदयू सरकार के झूठ को उखाड़ने का अब समय आ गया है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। बताना भूल गए कि इस पावर प्लांट की प्रस्तावना और एमओयू कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2013 में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के बीच की थी। और पश्चिम बंगाल की बीरभूम से इस बिजली घर के लिए कोल ब्लॉक भी कांग्रेस की सरकार ने दे रखा था। पर 5 साल में क्या हुआ? 5 साल के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा। ना वहां से 1 यूनिट बिजली बनी, ना किसी को बिजली आई। बस जुमलेबाज और धोखेबाज ने घोषणा कर झूठी वाहवाही कमाई। ये हुआ। और आज इंसान को धोखा तो धोखा, सियाराम को भी धोखा, भगवान को भी धोखा। दोस्तों, जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के नहीं। मैं फिर दोहराता हूं, इंसान को धोखा तो धोखा, 11 करोड़ बिहारियों को धोखा तो धोखा, सियाराम को भी धोखा। जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के नहीं। मोदी जी के इस पैकेज में रामायण सर्किट में 100 करोड़ रुपए से विकास की घोषणा बिहार के लिए बढ़ चढ़कर की गई। पर जब मोदी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया तो सुनिए, चौंकिए मत। मोदी जी की सरकार ने कहा रामायण सर्किट के लिए, माता सीता के लिए 100 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास नहीं, 37 करोड़ रुपए ले लीजिए। तो भगवान का भी मोल भाव करेगी भाजपा, रामायण सर्किट का भी मोल भाव करेंगे। और आखिर में शायद 37 करोड़ भी एक फूटी कोड़ी नहीं दी। और इतना ही नहीं, बिहार के सीतामढ़ी के पुरोना में एमजी पुल के समानांतर 2,962 करोड़ रुपए की लागत से नया 4 लेन पुल जो बनना था उसका कार्य ही शुरू नहीं हुआ। यह उस पैकेज में नदी संपर्क पुल परियोजना का पार्ट है। तीसरा, इस पैकेज में युवाओं के भविष्य की बहुत बात की गई थी, उन पर भी कुठाराघात हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्थल पर भागलपुर में 500 करोड़ की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना की मोदी जी ने घोषणा की थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि श्री नीतीश कुमार का इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में कहना है
कि जदयू भाजपा सरकार 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर केंद्रीय सरकार को नहीं दे सकती, क्योंकि 1500 करोड़ का खर्चा है। वो कहते हैं कि हम वो पैसा नहीं देंगे। तो इस आपसी सर फुटव्वल में आज तक भागलपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक ईंट नहीं लगी। दिल्ली में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, तो फिर क्या है दरकार? जुमलेबाज ने पैसा नहीं दिया, धोखेबाज ने जमीन नहीं दी, और भुगत रहे हैं बिहार के युवा। मोदी जी और नीतीश जी के झूठ का कौशल भी देख लीजिए जो इस पैकेज में था। कौशल विकास विश्वविद्यालय, याद करिए कितनी चर्चा सारे भाजपाई किया करते थे। कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना के नाम पर भी भाजपा की दिल्ली सरकार और बिहार की जदयू भाजपा सरकार ने झूठ परोस दिया। बिहार पैकेज में कहा था एक मेगा स्किल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसमें 1 लाख बिहार के युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। 1550 करोड़ रुपया बिहार में निवेश आएगा। याद करिए ये सब कहा था, पर हुआ क्या? ना स्किल विश्वविद्यालय की एक ईंट लगी, ना एक बच्चे को उसके अंदर स्किल विश्वविद्यालय बना नहीं तो कौशल की ट्रेनिंग कहां दी जा सकती थी। और अब एक नया काम किया है, बिहार के साथ धोखा कर अब अगला झांसा वाराणसी को दिया जा रहा है। मोदी जी ने कहा है कि बिहार में बनने वाला कौशल विश्वविद्यालय अब वाराणसी में बनेगा। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।